दोस्तों वैसे बृहस्पति को प्रेम का कारक माना जाता है। पर आजकल के युग में शुक्र को प्रेम का कारक मानने लग गए, क्योंकि शुक्र वैसे वासना का कारक है, प्रेम का नहीं होता है। पर दोस्तों ये सबसे बड़ी विशेषता है कि बृहस्पति से अपने आप को ज्यादा योग्य बनाने की इच्छा रखता था शुक्र। शुक्र नाम के ग्रह बृहस्पति से योग्य बनना चाहते थे। तो इस प्रवृत्ति की वजह से उनमें एक प्रकार से युद्ध की इच्छा उत्पन्न हो गई। तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, शुक्र में युद्ध की कामना थोड़ी ज्यादा होती है। अब आइए जानते हैं मिथुन राशि के ये प्रेम युद्ध नाम का योग किस प्रकार का है और इससे कैसे बचना चाहिए। दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, बहुत सारे मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये प्रेम में युद्ध करवा रहा है। इसके कारण तलाक भी हुए हैं, कानूनी मामले हुए हैं, और मिथुन राशि वाले जातकों के लिए अलगाव की स्थिति भी उत्पन्न हो गई है। दोस्तों माता पिता के कारण या बड़े लोगों के कारण या समाज के कारण, यानी कि अपने साथी से अलग होना मिथुन राशि वाले जातकों के लिए इस योग का असर है। ये सबके लिए जरूरी नहीं है, प्रभावी है। क्योंकि मिथुन राशि के युद्ध के योग बने हुए थे ना 2025-26 में। तो जिसकी कुंडली में शुक्र ताकतवर होगा उसके प्रेम युद्ध हो गया, तो उसके रिलेशनशिप के मैटर ज्यादा तेज तरीके से उभरे और रिश्ते टूटे, जिसके कारण उसको प्रेम में युद्ध करना पड़ा, एक प्रकार से अपने आप को साबित करने के लिए। ये अभी भी चल रहा है कुछ मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। अभी के समय में अचानक प्रेम युद्ध यानी कि उत्पन्न हुआ है, जिसके कारण क्या है कि साथी से विवाद हो गया और एक प्रकार से थोड़ा युद्धजनक स्थिति उत्पन्न हो गई साथी से। तो दोस्तों ये प्रेम युद्ध का हल भी आज के इस वीडियो में बताऊंगा। और ये क्या तलाक योग है या अलगाव योग है, मिथुन राशि वाले जातक के लिए संन्यास योग का परिणाम है। तो ये प्रेम युद्ध आपके लिए कैसे खत्म होगा और मिथुन राशि वाले जातक को इसको हल्का करने के लिए क्या करना चाहिए, किस प्रकार का उपाय है, किस प्रकार का योग है ये। दोस्तों अभी के समय में मिथुन राशि वाले जातकों में विरोध करने की भावना तेज आती है। वो क्या है कि अंगारक नाम का योग बना हुआ है, तो आप में क्या है कि विरोध की भावना तेज आती है, थोड़ा परंपरा तोड़ने की इच्छा होती है, बाहर विदेश जाने की इच्छा होती है। तो दोस्तों ये अंगारक नाम का योग आपको इस प्रकार की, मिथुन राशि वाले जातकों को इस प्रकार की प्रवृत्ति देता है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कोई कोई के लिए ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो गई है कि माता पिता के कारण यानी कि युद्ध लड़ लिया, प्रेम युद्ध, पति से अलग हो गए या एक प्रकार से अलग हो गए, अब हालत खराब हो रही है। तो ये स्थिति भी है मिथुन राशि वाले जातकों की, मिथुन राशि और मिथुन लग्न वाले जातकों की। रिश्ते पूरे टूट गए हैं, एक भी रिश्ता नहीं बचा है। प्रेम केवल पत्नी और पति का ही नहीं होता है, प्रेम तो हर रिश्ते में होता है। तो ये सबके मामले में भारी है, प्रेम युद्ध है ये। तो ये रिलेशनशिप पर भारी है, इसको रिलेशनशिप में भारी योग कहूंगा मैं विशेष तौर पर। दोस्तों जिन लोगों के कारण हम जीना चाहते हैं, यानी कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये योग है, जिन लोगों के कारण वो जीना चाहते हैं, जिन लोगों के ऊपर वो डिपेंड है, जिनके साथ उनकी भावनाएं जुड़ी हुई है, उनको यानी कि उनके मामले में युद्ध करवाना। ये प्रेम युद्ध मिथुन राशि के लिए चला था और ये अभी भी थोड़ा सा उत्पन्न हो रखा है, पर मुझे उम्मीद है ये 2026 का ये वर्ष अगर भड़का है अभी के समय में, किसी किसी के लिए अभी के समय में भड़का है ये प्रेम युद्ध, तो ये धीरे धीरे हल्का पड़ेगा। इसको इसका एक सबसे बड़ा उपाय है जो मिथुन राशि वाले जातकों को करना ही चाहिए। ये उपाय करने से आपको तुरंत राहत पड़ेगी। दोस्तों ये ध्यान रखने वाली बात है कि प्रेम युद्ध का सबसे बड़ा उपाय है सेवा का दान। यानी कि भगवान कृष्ण का मंदिर हो, कोई भगवान बजरंगबली का मंदिर हो, और भी कोई मंदिर हो जो आपके इष्ट देव का हो, वहां पर आपको सेवा देनी है, वहां पर साफ सफाई करनी है, वहां पर यानी कि झाड़ू निकालनी है, वहां पर मंदिर को सजाना है। यानी तो आपकी सेवा वहां पर बहुत बड़ा कार्य करेगी, इससे आपको तुरंत फल मिल सकता है। ये ध्यान रखना, क्योंकि आपका कर्म और आपके कार्य ही एक चीज करवा रहे हैं। पर मित्रों ये ध्यान रखना चाहिए, ये प्रेम युद्ध इससे टल सकता है। तो ये उपाय मिथुन राशि वाले जातकों को करना चाहिए। दोस्तों धन का दान हर जगह काम नहीं आता है, ये ध्यान रखना चाहिए। धन अपनी जगह है तो सेवा अपनी जगह है। तो ये ध्यान रखने वाली बात सबसे बड़ी ये है कि प्रेम युद्ध का मतलब है रिश्तों में युद्ध करवाना,
और ये अधिकतर मिथुन राशि के लिए चला है। पर दोस्तों पार्टनरों का झगड़ा भी चला है, तो ये भी देखना चाहिए। इसके लिए सबसे बड़ा उपाय मैंने आपको बताया कि भगवान बजरंगबली के मंदिर में जाकर, अगर आपको यानी कि अगर प्रेम संबंध का मामला है तो भगवान कृष्ण के मंदिर में जाओ, किसी भी मंदिर में जा सकते हो आप, आपके इष्ट देव के, आपको राहत पड़ेगी। आपको वहाँ पर सेवा देनी है, वहाँ पर यानी कि सजावट या मंदिर में अपनी सेवा देखकर भगवान को, यानी कि दोस्तों और कोई नहीं देखता, भगवान तो देखते हैं ना। क्योंकि ये सबसे बड़ी विशेषता है कि हम ये सोचते ही नहीं है कि भगवान भी देखते हैं। तो दोस्तों एक बात मेरी ध्यान रखना कि भगवान जरूर देखते हैं, ये सबसे बड़ी चीज है। तो इस चीज को आप नकार नहीं सकते। तो दोस्तों ऐसे तो मनुष्य ढूंढता रहता है, हम ढूंढते रहते हैं कि भगवान कहाँ है, पर दोस्तों सबसे बड़े यानी ईश्वर का निवास तो अंतकरण में है। आपके अंतकरण में ईश्वर है, ये ध्यान रखना चाहिए, और रक्षण वही से होगा। तो मित्रों विवेक क्या है? विवेक तो वही है जो यानी कि ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है। तो भगवान ही तो विवेक देते हैं। जब भी तो कहते हैं जब बुरा समय आता है तो व्यक्ति की बुद्धि भी उल्टी हो जाती है। तो दोस्तों बुरा समय क्यों आता है तो ध्यान रखना चाहिए, जिसका विवेक अच्छा रहेगा उसका कभी बुरा समय नहीं आ सकता। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए जो यानी कि इस प्रकार की स्थिति, ये मैं अन्य बातों पर चला गया, पर मैं आपको एक बात बता दूं। तो दोस्तों करियर के मामले में तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए योग बन गए हैं। करियर में तो उनको प्राप्त हो सकता है, अभी के समय में भी उनको पद और स्थिति प्राप्त हो सकती है। पर ये प्रेम युद्ध अभी चलेगा थोड़ा। पर इस प्रकार की आशा है कि 2026 के मध्य के बाद ये हल्का पड़ जाएगा, और 2026 के मध्य के बाद हल्का पड़ेगा, और फिर 2027 में हट भी जाना चाहिए। तो ये आपके लिए ग्रह प्रभाव है, वैसे कुंडली के अनुसार इसको देखना चाहिए कि आपके लिए किस प्रकार हल्का पड़ेगा। अभी तो ये तेज तरीके से प्रकट है, तो इसको जरूर आप देखें अपनी कुंडली के अनुसार कि किस प्रकार का योग है। सभी मिथुन राशि वाले जातकों के लिए नहीं बना है, सभी मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए नहीं बना है, किसी के लिए बना है किसी के लिए नहीं बना है। तो यानी कि इसने तलाक की स्थिति तक उत्पन्न कर दी है, यानी कि माता पिता या घर के बड़ों की राय की वजह से एक प्रकार से अलगाव तक हो गया, ऐसी स्थिति तक हो चुकी है। इसमें क्या है कि कुछ यानी कि किसी व्यक्ति की राय या किसी महत्वपूर्ण किसी तीसरे आदमी की राय की वजह से कभी कभी ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि ये ग्रह प्रभाव तत्कालिक तौर पर उभरा हुआ है अभी, और आपके लिए एक प्रकार से भगवान की पूजा से, उनके मंदिर में सेवा यानी कि देने से ये एकदम ठीक हो सकता है। इसमें फ़र्क तो पड़ेगा ही दोस्तों, तो आपको ये करना चाहिए। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर बताना। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव मित्रों।